और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। जब आपके भाग्य बहुत अच्छे होंगे तब आपको सत्संग प्राप्त होगा। क्यों? संसार में जो भी जिसने पाया है, मत कीरति, भगवान महादेव की वाणी कहती है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभु, लोको वेद न आन, थोड़ा कर दो ज्यादा बार बार, आन उपाऊ। तो कहे कहे ब्रह्मर्षि आप कुशलता से हैं, अपनी कुशलता ज्ञापित करवाएं। अवश्य, हम संपूर्ण कुशल से हैं और जब से कुछ परिस्थितियां आई यज्ञ आदि कार्य में, तो हम इन बालकों के द्वारा हमारी यज्ञ की पूर्ति हुई और हम पुनः कुशलता से हो गए। उन्हें कुशलता से हो गए, कुशलता आपके पास में आ गई। ठीक, तो यज्ञ बाधा हो रही थी, यज्ञ कार्य में बाधा हुई। देखिए संसार में सज्जन मिलना बड़ा कठिन है। सज्जन कौन? सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विदुबाढ़ है जोई। जो दूसरों की उन्नति को देख करके प्रसन्न हो, ऐसा कम लोग होते हैं। अगर पड़ोसी उन्नति कर रहा है तो बड़ा कष्ट होता है। हम उन्नति करें और या ना करें तो पड़ोसी की उन्नति से कष्ट होता है। और लेकिन आप ऐसे संत हैं कि देख पूर्व विदुबाढ़ है जोई, कि समुद्र देखिए जब ज्वार भाटा आता है, कब? जब पूर्णमासी के दिन चांद निकलता है, आकाश में चांद पूरी कलाओं के साथ खिला होता है, तो समुद्र में ज्वार आ जाता है। क्यों? चंद्रमा की प्रसन्नता को देख करके। ऐसे संत का, ऐसे सज्जन का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो कोई विघ्न बाधाएं आई तो दूर हो गई। तो कहीं गए तो नहीं गए। अच्छा, देखिए ये हमारे पिताजी के मामा जी, हमारे इनके बड़े अच्छे संबंध हैं, हमारे पिताजी के सगे मामा हैं। तो ये हमारे बाबा हुए। और जब समुद्र अपनी प्रबल लहरियों के माध्यम से इनके आश्रम को बहा ले जाया करता था, तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा बेटा परशुराम, मेरे आश्रम को समुद्र बहा ले जाता है। तो मैंने कहा क्या करें? कहने इसकी रक्षा करो आश्रम की। मैंने प्रश्न को 14 योजन दूर फेंक दिया तो समुद्र ने स्थान दे दिया, और उसी स्थान पर आप आश्रम बना करके निवास कर रहे हैं। उस स्थान का नाम है सूरपारिक। सूप के आकार का था, धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए उसका नाम सूरपारिक हुआ। तो आप वहीं से आ रहे हैं, और बाबा जब आप आते थे तो कुछ न कुछ साथ में लाते थे। आज हम देख रहे हैं कि बाबा तो आ गए हैं, लेकिन बाबा कुछ ले करके नहीं आए। राम और लक्ष्मण, रेणुकानंदन परशुराम भार्गव जी है, इनको सादर प्रणाम। पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। बाबा आप तो ऋषि हैं, मुनि हैं, मुनियों के साथ में मुनियों का वृंद होना चाहिए, ऋषियों के साथ में ऋषियों का समुदाय होना चाहिए। अगर संत होते तो हम समझ लेते कि चेले होंगे। लेकिन देख रहा हूं ये सुंदर सुंदर राजकुमार, तो जानना चाहता हूं ये बालक आपको कहां से प्राप्त हो गए, कैसे प्राप्त हो गए, इन बालकों का परिचय क्या है, ये सब बताने की महान कृपा करें महाराज। ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं। ये 4 पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 2 पुत्र हमारे पास में हैं और 2 अयोध्या में। तो ये बताओ कि आपको ये कैसे प्राप्त हो गए? दशरथ के पुत्र वैसे दशरथ के कोई पुत्र, मैंने ऐसा सुना है कि दशरथ के कोई पुत्र नहीं होना है, दशरथ शुक्र पुत्र नहीं हुई। तो जब दशरथ के पुत्र नहीं होना है तो बाबा आप बताओ, आप हमारे बाबा हैं, हमें क्यों बुलावा दे रहे हैं? ये सब आप ब्राह्मणों की कृपा है। अच्छा, ब्राह्मणों की कृपा से दशरथ जी को पुत्र प्राप्त, 4 पुत्र हो गए। देखिए यही तो परमात्मा की लीला है, जब तक नहीं देता तो नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक साथ 4 पुत्र, चाहे जितना अच्छा घर बना हो, कितना भी अच्छा महल बना हो, अगर उसमें खेलने वाला एक बालक नहीं होता तो क्या घर, ईमानदारी से बताओ,
क्या घर शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता। और जिस समय ये चारों भैया उस अंगनाई में खेलते होंगे तो उस अंगनाई का वर्णन नहीं किया जा सकता व्यास जी। बरनी न जाए, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलही नित चारिव भाई। चारों भैया एक साथ जिस समय उस आंगन में खेलते होंगे तो उस आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बाबा आपके साथ में इसे रास्ते में मिल गए कि कहीं से पकड़ के ले आए? नहीं, हम स्वयं मांगने गए थे वहां, अच्छा, क्योंकि निशाचरों के द्वारा हमारे यज्ञ विध्वंस कर दिए जाते थे। तो हमने विचार किया कि वहां जाया जाए, चक्रवर्ती दशरथ के पुत्रों को मांग करके यज्ञ की रक्षा होगी। तो इनके द्वारा हमारे यज्ञ की रक्षा हुई और निशाचरों का वध भी हुआ। देखो आप हमारे बाबा हैं, वैसे आपने एक बार कहा था कि दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल को आपने धिक्कारा था और ब्रह्म बल को श्रेष्ठ स्वीकार किया था। लेकिन आप हमारे बाबा हैं, आपसे ज्यादा न कुछ कहते हुए ये बालक आपके साथ में आए हैं। इन बालकों का नाम क्या है? ये ज्येष्ठ पुत्र राम है और ये लक्ष्मण। एक ही मैया से तो हैं? नहीं, इनके माता तीन हैं, तो तीन माताओं के अलग अलग पुत्र हैं। माताएं तीन, पुत्र चार, पिता पांच। नहीं, पिता एक। पिता एक। चलो आप हमारे बाबा हैं, तो इस बालक की मैया का नाम? इनकी कौशल्या और इस बालक की? सुमित्रा। बाबा आशीर्वाद दे दें। अवश्य आप कही दो तो दे दे। देव। बाद में जो हो तुम ही समझो। नहीं, कुछ नहीं होगा, है? आशीर्वाद देव, आपको दे दे। प्रणाम करते हैं। बाबा कह रहे हैं आगे में कूद जाओ, चाहे जो कुछ होए तो दे दे आशीर्वाद। है मैया कौशल्या के पाण पलों से प्यार पोषित प्यारे राम एवं निज मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण देखे में तो बहुत नीक लागत। आगे भगवान है हमारे। हे हे राम तुम्हारे हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे। निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इस भैया को निज अंगमान, इस भैया को निज अंगमान तुम प्यारे से करते रहना। पर तुम भी लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। चाहता क्या हूँ ये तुम में हो तुम इनमें हो, ये तुम में हो तुम इनमें हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो। आशीष यही आदेश यही तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो। ये श्याम वर्ण का है और ये गौर वर्ण का है। तो श्याम गौर चित चोर जगत में ये रवि शशि से तुतिमान बनो और चले जगत पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। तुम्हारा नाम राम है तो ये मेरा आशीर्वाद है कि जब संसार से लोग मरने लगे छोड़ने लगे तो अपनी रसना से जीवा से तुम्हारे नाम का उच्चारण कर ले तो संसार सागर से पार हो। ये दो अक्षर का नाम तुम्हारा अच्छे हो अगछार करे और नाम स्मरण मात्र ही से सब जीव जगत भव पार करे। भारत की भव्य शिव सुधा के अभिमान बनो सम्मान बनो और चले जगत पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। राजपुत्र वाक्यम त्रिलोकनाथना अरिसम्मुख जयम प्राप्ति दी है। राम लक्ष्मण ले जाओ। बहुर बिलोक विदेह सन